सो हेलो स्विंग ट्रेडर्स, मैं आपके लिए स्विंग के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ। दिस इज़ मोस्ट ईजी एंड कंसिस्टेंट वे टू अर्न प्रॉफिट। सो प्लीज़ बने रहना मेरे साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम स्टॉक सिलेक्शन करें तो कैसे करें अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी हो। तो सबसे पहले आपको स्टॉक सिलेक्शन आना चाहिए। उसमें क्या क्या मेन प्रोसेस होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। क्या स्टॉक लिक्विड होना चाहिए, सेक्टर रोटेशंस के बारे में। देन आपको वॉल्यूम एनालिसिस करने आनी चाहिए। आप एक अच्छा खासा स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो। देन टेक्निकल टूल्स में आ जाते हैं जिसमें आपको सबसे मेन क्या है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है। देन अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा काम करते हैं, एंट्री और एग्जिट आपका फाइनल करते हैं। अगर आपको नहीं पता है मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं इस पर फुल डिटेल्स में वीडियो डाल दूँगी। देन आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर आपको बताता है ट्रेंड्स के बारे में। देन आता है फंडामेंटल एनालिसिस। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ज़रूर ध्यान से सुनना। आजकल के लोग प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न पे ही एंट्री और एग्जिट फाइनल करते हैं, जो कि ठीक है 100% में 40% तो सही है। बट अगर आप इन्वेस्टर हो और स्विंग ट्रेडर्स हो, आपको वो सब चीज़ों से ज़्यादा हट के आपको किस पे, फंडामेंटल एनालिसिस पे ध्यान देना है। अगर आप लॉन्ग टर्म भी बन रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि देखो गाइस, अगर अगर आप कंपनी के बारे में जानते ही नहीं हो कि वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, इन फ्यूचर में वो ग्रोथ करेगी नहीं करेगी, तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो इन फ्यूचर आप बहुत बड़े घाटे में रह सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, कंपनी के डिविडेंड्स, कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं या नहीं, या इन फ्यूचर में वो ग्रोथ करेगी या नहीं। देन आता है आपका एंट्री और एग्जिट। एंट्री और एग्जिट में क्या, आपका एंट्री और एग्जिट ही आपके प्रॉफिट और लॉस को फाइनल करता है। देन आता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपके पास विजिबल फंड्स है, अगर उसमें आप बड़े बड़े लॉसेस ले रहे हैं तो आपके फंड्स तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। आपको रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। अगर इस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता देना। देन आता है टाइम फ्रेम। जिस टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करोगे ना गाइस, उसी टाइम फ्रेम पे आप एंट्री लेना। ब्रेकआउट के बाद बैक टेस्ट जरूर करना, क्योंकि बैक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कुछ एनालिसिस करते हो तो आपको कैसे पता चलेगा वो सही है या नहीं। देन आता है मार्केट स्पेसिफिक। देखो, किसी भी कंपनी की एक न्यूज़ बहुत इफ़ेक्ट करती है उसके ट्रेडिंग पे। आप न्यूज़ पे, इवेंट पे, हर चीज़ों के लिए आप अपने आप को अवेलेबल रखो। क्या आप सब चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो। देन FIDI कहाँ बाइंग कर रहे हैं, कहाँ वो पंपिंग कर रहे हैं ज़्यादा, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेक्टर ट्रेंड के बारे में तो आप जानते ही हो गाइस। बाकी ऐसी मोर इन्फॉर्मेशंस के लिए फॉलो करना मिस ट्रेडर प्रिया।